नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पीछे हमने एक वीडियो डाला था आप सभी के लिए कि एम्स से जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करना चाहता है या पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। उसके बाद में हमने आपको ये भी बताया था कि एम्स से जो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहता है उन विद्यार्थियों के लिए रणनीति क्या रहनी चाहिए, इस पेपर को कौन कौन दे सकते हैं, इस पेपर का सिलेबस क्या रहता है, इस पेपर में क्वेश्चन कितने रहते हैं, किस सब्जेक्ट के। तो आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि एम्स से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स करने का जिन विद्यार्थियों का सपना है उन विद्यार्थियों के आज सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर दूंगा जो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं योग्यता की कि कौन कौन से विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स है वो एम्स से कर सकते हैं या क्या योग्यता रहेगी इसकी। तो बात करें विद्यार्थियों, अगर हम एम्स से बीएससी नर्सिंग की तो एम्स की बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस एग्जाम में केवल और केवल जो लड़कियां, जो गर्ल्स 12th क्लास पीसीबी से पास आउट कर चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था जिनके पास में, या जिन्होंने अभी 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं लेकिन उनके पास में पीसीबी सब्जेक्ट था, वही लड़कियां एम से बीएससी नर्सिंग कर सकती है। आप सोच के देखिए, जो गर्ल्स हैं जिनका टारगेट है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, उनके लिए कितना अच्छा विकल्प है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि केवल आप ही एम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। एम से बीएससी नर्सिंग केवल और केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनके पास में 12th क्लास में थी या है, वही लड़कियां एम से बीएससी नर्सिंग कर सकती है। अब 2 नंबर पे बात आती है पैरामेडिकल कोर्स की। तो पैरामेडिकल का जो कोर्स है एम से, उस कोर्स को जिन विद्यार्थियों के पास में पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये सब्जेक्ट थे और जिन्होंने 12th पास कर ली है या जो वर्तमान में 12th पास करेंगे, लड़के और लड़कियां, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एम से पैरामेडिकल का कोर्स है वो कर सकते हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग तो केवल पीसीबी गर्ल्स कर सकते हैं और जो पीसीबी से बॉयज है या पीसीबी से पीसीएम से बॉयज एंड गर्ल्स है वो एम से कौन सा कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल का। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन दे सकता है और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है एम्स की बात करें तो। उसके बाद में हम बात आती है इसके पेपर की कि पेपर कैसा रहेगा, क्या रहेगा उसमें, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग में टोटल क्वेश्चन है वो कितने रहते हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है जिसमें बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक लेवल के जीके के पूछे जाते हैं। और इस पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, मतलब बाइलिंगुअल पेपर है वो आपको मिलेगा। अब इस पेपर में जो भी आपका स्कोर रहेगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको जो 16 एम्स है हमारे भारत के जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं उन 16 में से किसी एक में आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब मेन जो चीज है वो यही पेपर है, यही 100 क्वेश्चन है जो आपका एडमिशन करवाएंगे बीएससी नर्सिंग एम्स में। अब बात आती है पैरामेडिकल के कोर्स की। तो पैरामेडिकल का कोर्स जो है वो पीसीबी और पीसीएम गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का केवल पीसीबी वाली गर्ल्स दे सकती है। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं
वो 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के। और मैथ्स वालों के लिए बायोलॉजी की जगह 30 क्वेश्चन किसके मिलते हैं? मैथ्स के। मतलब ओवरऑल 60 क्वेश्चन तो दोनों में सेम रहेंगे। बायोलॉजी वालों को 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के करने हैं और मैथ्स वालों को 30 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? मैथ्स के। इसमें जीके के क्वेश्चन नहीं आते, इसमें टोटल क्वेश्चन 90 रहते हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और ये भी बाइलिंगुअल होगा पेपर, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। तो मेरे हिसाब से योग्यता क्या रहेगी और पेपर में कितने क्वेश्चन रहेंगे ये आपको पता चल गया होगा। अब बात आती है तीसरे नंबर पे, इस पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका सिलेबस क्या रहेगा, कि हमें पढ़ना क्या है इसके लिए। तो सीधी सी बात है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल का कोर्स हो, आपको 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, मैथ्स वाले मैथ पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले बायो पढ़ेंगे, 11th और 12th क्लास की जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है वही आपको पढ़नी है। उसी में से आपके 100 और 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक पेज भी कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बीएससी नर्सिंग के लिए और बायोलॉजी वालों के पैरामेडिकल कोर्स में, और मैथ्स वालों के बायोलॉजी की जगह क्या पढ़नी है उन्हें? मैथ्स। और पढ़नी लेटेस्ट है, जो अब चेंज हो गई है, कुछ चैप्टर हट चुके हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। मैथ और फिजिक्स में इतना चेंजेस नहीं हुआ है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में चेंजेस हुए हैं, तो जो हट चुके हैं वो नहीं पढ़ने अपने को। तो तीनों चीजें जो सबसे मेन डाउट थे कि कौन कौन पेपर दे सकता है इंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग एम्स और एम्स पैरामेडिकल का, वो क्लियर हो गया है। पेपर कितने क्वेश्चन रहते हैं ये क्लियर हो चुका है, पेपर का सिलेबस क्या रहता है ये क्लियर हो चुका है। अब अंतिम बात जिस पे हम आते हैं वो है इसकी एक बेहतरीन रणनीति। अब देखो, सबसे पहले मैं बात आपको थोड़ी सी रणनीति पे आऊं, उससे पहले कुछ और बातें बताता हूं। विद्यार्थियों, बीएससी नर्सिंग एम्स और पैरामेडिकल का कोर्स जो एम्स से विद्यार्थी करते हैं, पूरे भारत के बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग स्टेट का, पूरे भारत, जितने भी भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी के विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब आपका जो कंपटीशन है वो पूरे भारत लेवल पे होगा। 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि एम्स है वो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स भी करवाता है। और बहुत सारी गर्ल्स ऐसी है जिनको नहीं पता कि बीएससी नर्सिंग एम्स से केवल गर्ल्स कर सकती है। आप सोच के देखिए, गर्ल्स के लिए कितना अच्छा ऑप्शन है कि आप ही केवल एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और मैथ वालों को भी, जिनको मेडिकल लाइन में जाना है, उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका है। बाकी मेडिकल का कोई एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें मैथ आती है, बायो पढ़नी पड़ती है उनको, और दूसरा वो योग्य भी नहीं होते, अप्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन एम्स आपको मौका दे रहा है कि आप भले ही मैथ से हो लेकिन आप पेपर क्लियर कीजिए और आप एडमिशन लीजिए हमारे यहां। तो ये 2 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी नहीं है ये। और बात करें अगर सिलेबस की, तो 11th 12th का सिलेबस आ रहा है इसमें। अगर आपका टारगेट है कि मेरे को बीएससी नर्सिंग ही करना है या पैरामेडिकल करना है, तो आप एम्स की तैयारी करोगे तो स्टेट बीएससी नर्सिंग की तैयारी आपकी साथ में वैसे ही होगी, क्योंकि उसका सिलेबस भी 11th 12th का रहेगा, इसका भी सेम ही है, पढ़ना तो वही है। तो एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं, आपका स्टेट का पेपर भी क्लियर होगा और एम्स का भी क्लियर होगा। अब आपको इसकी तैयारी के लिए करना क्या है? सबसे पहले आप क्या करो, पिछले 5 से 10 साल के जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के एम्स के एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम पेपरों को डाउनलोड करो, उनके प्रिंट आउट निकालो और एक बार उन पेपरों को देखो। आधे डाउट आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या और किस लेवल का पढ़ना है।
एक बात आप दिमाग से निकाल देना कि ये जो एग्जाम होगा, ये जो इंट्रेंस एग्जाम होगा, इसका लेवल नीट जितना रहेगा नहीं रहेगा। नीट से कम लेवल का पेपर आता है और इसको हल्के में भी मत लेना, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता वो भी ये पेपर देते, तो आपका कंपटीशन उनके साथ भी होगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी नहीं आना और बहुत हल्के में भी नहीं लेना। आई बात समझ में? अब आप पेपर निकालो पिछले 5 साल के, उनको देखो कि क्वेश्चन किस लेवल के आए हैं और फिर शुरू करो अपनी तैयारी। आप 2 महीने 4 से 5 घंटे डेली पढ़ो, 2-2 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट को दो, तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और आप आराम से 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो। आपका टारगेट यह रहना चाहिए कि मेरे को एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना है। आपने पेपर देके आपको पता चला लेवल का, अब आप जैसे ही वो सिलेबस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस लेवल का पढ़ना है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है या एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से पढ़ना है या एनसीईआरटी को एवरेज लेवल में पढ़ना है। एक बार आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ये सिलेबस एक बार पढ़ना है, और जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होता है फिर आ जाओ आप प्रैक्टिस पे। और आप सभी के लिए हम हमारी तरफ से आपके लिए काम करना चाहते हैं। जो भी विद्यार्थी एम से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम 1 मार्च से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और चौथा सब्जेक्ट मैथ्स, इनकी लाइव कक्षाएं शुरू करेंगे, जिसमें एक चैप्टर को 2 दिन में बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करवाया जाएगा। तो आप 1 महीना आपके पास में है फरवरी का, कुछ जनवरी के दिन, तो जनवरी तो चलो गया, फरवरी के 28 से 29 दिन आप एक ही काम करो, आपको एक बार ये सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद में 1.5 से 2 महीने में हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक बार सिलेबस पूरा करवा देंगे। अगर कोई विद्यार्थी हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहता है तो हम पहले दिन बता देंगे कि कल भाई इस चैप्टर का हम लाइव सॉल्यूशन करेंगे या इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास में 2 दिन, आप 2 दिन उस चैप्टर को पढ़ो। आप पढ़ोगे और हम उस लेवल के क्वेश्चन ले आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है या नहीं। 1 मार्च से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ चारों की क्लासेज है वो हम शुरू कर देंगे, और मार्च और अप्रैल 2 महीनों में हम एक बार सिलेबस करवा देंगे। सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको करवा देंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए है। तब तक आप 4 से 5 घंटे डेली के पढ़ते रहो। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो जून तक और जुलाई तक, जो कि आपको डेट पिछले वीडियो में हमने बता दी थी, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो जून में है और पैरामेडिकल का जुलाई में है, तब तक आप निरंतरता बनाए रखते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। स्ट्रेटेजी बस इतनी है, आपको 5 साल के पुराने पेपर डाउनलोड करने, उनके क्वेश्चन देखने और फिर आपको एक बार सिलेबस पूरा करना है। जब तक आप एक बार सिलेबस पूरा करोगे तब तक 1 मार्च आ जाएगी और उसके बाद में हम जाने हमारा काम जाने। अगर आपको लगता है कि हाँ, इन आदमियों पे हम विश्वास कर सकते हैं, ये अच्छे लेवल का पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले पेपर देखना। आप पेपर देखोगे और हम यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, आपको पता चल जाएगा कि उस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। हम सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव, उससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। 2 दिन में आप एक चैप्टर क्लियर कर सकते हो। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए होगा। तो इस वीडियो में आपके जो बड़े डाउट थे वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले 2 या 3 साल में इस पेपर की कट ऑफ क्या रही थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका टारगेट 70%, 80% कितना होना चाहिए। तो आशान्वित हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अन्य विद्यार्थियों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।